हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो भी नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक है, कल आपने एक नोटिस देखा कि जो शिक्षक आईडी है, जो बीपीएससी में ज्वाइन कर ली है टीआरई 3.0 के शिक्षक, अभी जितने दिन तक आप लोगों ने सिग्नेचर किया होगा अटेंडेंस का, वो आप लोगों ने ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर पे किया होगा। बाकी लोग ऑनलाइन पोर्टल से लोकेशन ऑन करके देते थे। ठीक है, तो अब आप लोग की भी बारी आ चुकी है। आप लोग भी अब जब स्कूल में ज्वाइन करेंगे 23 को, तो आप लोग को भी आपके शिक्षक आईडी से लॉगिन करके ई शिक्षा कोर्स पर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। जैसे लोकेशन ट्रैक करके देते हैं वैसे, इसलिए आपको एक अस्थायी रूप से शिक्षक आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। ये आप लोग को डायरेक्ट नहीं आया है। अपने यहाँ के जो विद्यालय के आपके एचएम हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे आप संपर्क करके अपनी आईडी जो अस्थायी रूप से आपको मिली है वो ले लीजिए। आईडी आपको अपने जो एचएम हैं, प्रिंसिपल हैं, जिस भी विद्यालय में एनपीएस में हो, मध्य विद्यालय में, उच्च मध्य विद्यालय में हो, जहाँ के जो भी प्रिंसिपल है उनके स्कूल की आईडी पे, मतलब जो भी नए शिक्षक गए हैं उनकी आईडी आई हुई है, उनसे आप लोग मांग लीजिए। और आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड सर दे देंगे, बट उसके बाद आप लोग अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड खुद का क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप ई शिक्षा कोर्स की लॉगिन आईडी पे जाएंगे, ठीक है, ई शिक्षा कोर्स आप लोग क्रोम से खोलिएगा वेबसाइट से। ई शिक्षा कोर्स जब आप डालेंगे तो उस पर आपकी आईडी, यूज़र आईडी मांगेगी, और पासवर्ड में आप फॉरगेट पासवर्ड करके फिर आप रिक्रिएट कीजिएगा। रिक्रिएट करने के लिए कैरेक्टर, एक कैपिटल मान लीजिए, कुछ कैरेक्टर होंगे, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश कुछ भी, उसके बाद कुछ नंबर, इस तरह का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा। उसी से आपकी आईडी खुलती रहेगी। और एक बार आप पासवर्ड क्रिएट करके मोबाइल में सेव कर सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हैं, याद कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार खोलने में दिक्कत ना हो। आप ये दो चीज़ करने के बाद आप प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे, आपका लोकेशन ट्रैक मांगने लेंगे। तो इतना भी आप समझिए कि आपकी आईडी अब ओपन होने लगी है। आईडी जब वेब पे खोलेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। मतलब एकेडमिक की तो डिटेल नहीं आ रही है, आपके नाम, आप किस स्कूल में हैं, क्या है, ये वेब पे जैसे ही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे पूरा खुलकर आ जाएगा। बाकी अभी वो वेरीफाई पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी आपको उसको वेरीफाई करना होगा। आगे डीडीओ करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं वेरीफाई। पूरी तरह से आपकी आईडी भी नहीं बनी हुई है, अस्थायी रूप से एक आईडी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क करके जो भी आईडी आई हुई है उसको मांग कर आप उसको जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, रही बात प्राण जनरेट होने लगा, इसके मैसेज आ रहे हैं। देखिए, अब बारी बारी सबके मैसेज आने लगे। जिसका रिजेक्ट होना है, रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है। जिसका रिजेक्ट नहीं हुआ उसका प्राण जनरेट करने का मैसेज आ गया है। लगभग 20 दिन 18 दिन बाद ही आपको मैसेज इस समय मिल रहा है। जो पहले के किए थे 28 तक, 29 तक, 30 तक या फिर 24, 23, जो भी जितने डे को पहले कर लिए थे, उनका प्राण का आ चुका है। रिजेक्ट का भी जो कहीं टाइटल मिस्टेक है या फिर कुछ चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, गलती हो गई है, उसका रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने पर क्या करना है? अगर आपका रिजेक्ट होगा तो आपको मेल आ रहा है। क्या आ रहा है? मेल आ रहा है कि और क्यों हो रहा है रिजेक्ट, उसका रिमार्क लिखकर आएगा। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैसेज भी आएगा। जब रिजेक्ट होने पे आप फिर से आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा, अगर लड़के हैं, सबसे पहले बहुत लोग का ये रिजेक्शन हुआ है कि नाम जब भरना था तो वहाँ पे श्री लगा था, SMT श्रीमती था और कुमारी था। तो पहले से क्या होता है, श्री लिख के उस पर टिक रहता है। तो फॉर्म भरने वाला अगर उस पर ध्यान नहीं देता है तो लड़कियों के नाम के आगे श्री लिख के जिसका चला गया है उसका रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिजेक्ट हो जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, लड़की हैं तो श्रीमती, मतलब मैरिड है तो श्रीमती लगाइए, लड़की हैं तो कुमारी लगाइए, लड़के हैं तो श्री लगाइए, तभी आपका होगा। टाइटल अच्छे से, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देखकर सारी चीज़ें आप एक बार कराइएगा। उसके बाद आपका फिर प्राण जनरेट जल्दी होगा। अब जितना समय लिया है, अब आगे आपका इतना समय नहीं लेगा। जब सैलरी आने लगेगी, जब सैलरी देने का समय आएगा
तो वो प्राण जल्दी जनरेट करते हैं। जितनी आवेदन जाते रहेंगे वो फटाफट जनरेट होगा। तो ये मत सोचिए कि अब करेंगे तो फिर 20-22 दिन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 दिन में होना होता है तो 2 दिन में भी हो जाता है। वो डीडीओ के ऊपर है, जहाँ के आप जिस ज़िले के हैं सारे चीज़ काम करता है डीडीओ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और डीडीओ कोड होता है, हर ज़िले का डीडीओ कोड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे आप अपने से भी प्राण अपना जनरेट कर सकते, मतलब जनरेट क्या अप्लाई कर सकते। जनरेट तो डीडीओ ही करता है, जो सैलरी आपको क्रेडिट करता है उसी को डीडीओ बोला जाता है, ठीक है। देखिए ई शिक्षा कोर्स पे जाने के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड चेक करने के लिए देखिए ये साइट स्टेप है ishikshacourse.bihar.government.in। इस पर आप ओपन करेंगे तो इस टाइप का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टीचर सेलेक्ट करना है, अपनी यूज़र आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। उसको डालने के बाद आप साइन अप करेंगे तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ टीचर टाइप कर लेते हैं। देखिए ये साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद ये डैशबोर्ड आपका खुल जाना है, जिसमें कि डैशबोर्ड लिखा है, स्टूडेंट एनरोलमेंट लिखा है, टीचर लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। तो आप टीचर हैं, पहले टीचर के बारे में तो ये आप खोल देंगे। उसके बाद ये देखिए 3 कॉलम है, टीचर रजिस्ट्रेशन पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर रजिस्ट्रेशन पे टिक करने के बाद आपके सारी डिटेल्स आप में इसमें भरे हुए आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का नीचे सबसे जाएंगे तो आपको डिटेल दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट वेरीफाई। ये वेरीफाई नहीं है, ये अस्थायी रूप से आपको आईडी मिली हुई है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी स्कूल के जाने के बाद, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल है, सैलरी विवरण, सेवा इतिहास, अन्य जानकारियाँ सब ओपन करके धीरे धीरे खोल लीजिएगा। मगर यहाँ वेरीफाई करने का कोई अभी ऑप्शन नहीं दिया है। वेरीफाई करने के बाद आपके प्रिंसिपल वेरीफाई करते हैं, उसके बाद BO वेरीफाई, सत्यापन तिथि, DPO, इनके द्वारा स्टेटस फिर आता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कि आपका अब आईडी और पासवर्ड एक मिल चुका है। उसके बाद आप जाएंगे प्ले स्टोर पे ई शिक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे वही यही वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो खुल जाएगा। वहाँ पे सीधे लोकेशन मांगेगा जो कि अटेंडेंस देने के लिए होता है। तो अभी उसको इतना आप खोल के ओपन करके देख लीजिएगा कि ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे आपकी शिक्षक आईडी और ऐसे आपको ओपन करना है। और देखिए प्राण का अगर आपको स्टेटस देखना हो तो देखिए npscra.nsdl.co.in पे जाएंगे तो यहाँ नीचे आप जाइएगा तो देखने को आपको देखिए मिलेगा प्राण ट्रैक, प्राण कार्ड स्टेटस और प्राण एप्लीकेशन स्टेटस आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर से, ठीक है। तो इससे आप अपना प्राण स्टेटस चेक कर लेते हैं। वहाँ पे अगर आप ये टिक करते हैं, ठीक, तो देखिए आता है यहाँ पे प्राण लिखा। तो बहुत लोग यहाँ पे देखिए आपका BPSC का रोल नंबर सेकंड वाले में डाल के ये कैप्चा भर देंगे तो आपको सबमिट करने पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड बन रहा है। अगर आपका नहीं बना है, अगर बन गया होगा तो उसका प्राण स्टेटस दिखा देता है। कभी कभी बन जाने पर भी इतना जल्दी यहाँ पे नहीं अपडेट होता है, इतना आप देख सकते हैं। बाकी आपका प्राण 10 से 20 दिन का समय लेता है बनने में, ठीक है। और अभी तो लेट हुआ था क्योंकि स्कूल बंद था तो कुछ काम स्लो चल रहा था। आगे आप लोग का प्राण अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो अब आप फिर से अप्लाई करने पे आपका प्राण जल्दी ही आपका DDO द्वारा कर दिया जाएगा जब आपको सैलरी क्रेडिट करनी होगी, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर से आप NSDL पे जाके प्राण के लिए फिर से अप्लाई कर दीजिए और अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए आपका हो गया। ID आपको बता दिया है कि शिक्षक, तो देखिए मैंने आपको बता दिया शिक्षक आईडी कैसे प्राप्त करें प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक। इस शिक्षा पे लॉगिन कैसे करना है। प्राण जनरेट का मैसेज आने लगा, जिसका रिजेक्ट हो गया फिर से अप्लाई कर दें, सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अपडेट सही लगता हो तो। बाकी मैं आपको जो भी जानकारियाँ होंगी अपडेट करते रहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग कब होगी, ट्रांसफ़र का अभी कुछ भी तुक्का बताना सही नहीं होगा क्योंकि जो ऑथेंटिक अपडेट होगी वही यहाँ पर बताई जाती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक्स।